एक राजा के अस्तबल में एक हष्ट-पुष्ट घोड़ा था, परंतु उसकी एक आँख नहीं थी। उसने अपनी माता से पूछा कि माता, मेरी एक आँख नहीं है, परंतु मैं हष्ट-पुष्ट हूँ, दूसरों से बहुत अच्छा हूँ, बेहतर हूँ। राजा भी मुझे अपने पर्सनल घोड़ों में रखता है, मेरी आँख क्यों नहीं है? तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा देखो, मेरी भी आँख फूटी हुई है। एक बार जब राजा युद्ध में गया था तो मुझ पर ही सवार था। वहाँ पर उसने कोड़ा चलाया जिससे कि मेरी आँख फूट गई, और इसी वजह से तुम्हारी भी एक आँख नहीं है। माँ की ये बात सुन के वो घोड़ा बहुत गुस्से में आ गया कि ये राजा ने बहुत गलत किया, उसने आपको कोड़ा मारा, आपकी आँख फूट गई, और उसके चलते मेरी भी आँख बचपन से ही, पैदा होने के साथ से ही नहीं हुई, यानी मैं अंधा ही पैदा हुआ एक हाथ से। बहुत गुस्से में कि मैं राजा को छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला ज़रूर लूँगा। इसकी माँ ने बहुत समझाया। एक बार फिर युद्ध हुआ। राजा उसी घोड़े पर सवार होके, जो कि अंधा था परंतु हष्ट-पुष्ट था, युद्ध के लिए निकला। भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में राजा घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। वो घोड़ा उस राजा को अपने कंधे पे उठा के सुरक्षित जिंदा राजमहल ले आता है। वैद्य उसका इलाज करते हैं, राजा ठीक हो जाता है। घोड़े को अपने बर्ताव पर बड़ा आश्चर्य होता है कि मुझे तो राजा से बदला लेना था, मैं वहाँ उसको छोड़ के क्यों नहीं आया, क्यों उसको बचा के ले आया। वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ को बताता है। माँ बोलती कि बेटा, जैसे पैदा होने से पहले मुझे चोट लगी, उसके फलस्वरूप तुम्हारी भी एक आँख नहीं हुई, परंतु मैं हष्ट-पुष्ट थी, तुम भी हष्ट-पुष्ट पैदा हुआ है। उसी के साथ मेरे अंदर जो गुण थे राजा के प्रति, मेरा भाव था, वो सारे भाव तुम्हारे अंदर भी आए। मेरा जो संस्कार था, मेरी जो परवरिश थी, मैंने जो तुम्हें सिखाया था, उन सभी गुणों की वजह से तुम चाहकर भी राजा के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर पाए, धोखा नहीं दे पाए। उसके बाद एक बात और याद रखो कि तुम अंधे हो, एक हाथ से दिखाई नहीं देता, हष्ट-पुष्ट हो, फिर भी राजा को घोड़ों की कोई कमी है क्या? उनको मालूम था कि उनसे अनजाने में कोई गलती हो गई, उसके बाद भी उन्होंने तुम्हें अपने अस्तबल में रखा। ये बात मुझे याद थी, मालूम थी, और मैंने इसलिए कभी तुम्हें राजा के खिलाफ भड़काया नहीं, नहीं तुम्हें राजा के लिए कोई बुरा बोला। तो मेरे सारे संस्कार, मेरी शिक्षा जो थी, इसी का ही असर था, जो तुम चाह कर भी राजा के साथ गद्दारी नहीं कर पाए। साथियों, हमेशा याद रखिए कि जब कोई बुरा करता है या गंदगी करता है तो बड़ी श्रद्धा से, निष्ठा से करता है, ईमानदारी से करता है। तो जब गंदा करने वाला, बुरा करने वाला ईमानदारी से करता है, तो अच्छा करने वाला क्यों नहीं? हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसी परवरिश करिए कि हष्ट-पुष्ट हों, लोगों की मदद करने वाले हों, परंतु बेईमान नहीं हों, धोखे देने वाले नहीं हों, लड़ाई लड़ने वाले हों, परंतु अपने लिए और दूसरों के हक के लिए, पर धोखा देना, किसी से बदला लेना, ईर्ष्या रखना, ऐसे भाव नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसा कोई बच्चा होता है तो वो यकीन मानिए वो तलवार है जो दूसरे को घायल करेगी करेगी, खुद को भी करेगी और आपको भी करेगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए यूट्यूब पे कमल रायचंदानी केआर टाइप करके सर्च करिए। ओम तत्सत।